लेसन 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो लेसन 3 क्या था भैया, अगर आपको याद हो तो वृत्त था, या इस चैप्टर में देख सकते हो इसका पूरा नाम क्या था, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचना था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न लगाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों तो सेम वृत्त लग रहा है ना, लेकिन देखो इसमें केंद्रों के बीच की दूरी दिया गया है, इसमें केंद्रों के बीच की दूरी नहीं दिया गया है। लेकिन देखो तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसमें भी बस अंतर इतने का है। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त का, खा तथा गा की रचना करो। अगर वृत्त का नाम दे दिया गया तो वही केंद्र का नाम रख दिया करो, तो उस वृत्त का नाम हो जाता है। जबकि केंद्र का से खा 4.5 सेंटीमीटर, खा से गा बराबर 3.5 सेंटीमीटर और का से गा बराबर 3.2 सेंटीमीटर पर है। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया, जिनके केंद्र का से खा 4.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हम लोग एक क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। तो 4.5 सेंटीमीटर का लाइन खींच लो भैया। थोड़ा बड़ा कर दें क्या यार, देखो ये त्रिज्या बहुत देखो ये त्रिज्या बहुत छोटा दिया गया, सॉरी केंद्रों के बीच की दूरी कम दिया गया है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, जैसे इस 4.5 को हम लोग 6 मान ले रहे हैं, इस 3.5 को हम लोग 4 मान ले रहे हैं, और 3.2 को हम लोग 5 मान ले रहे हैं। बाकी आप ऐसे खींच सकते हो, छोटा बनेगा दिखेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा दूरी बढ़ा दे रहे हैं। तो चलो जिनको जबकि केंद्र का से खा कितना है, अब 6 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जो काम यहाँ पे कर रहे हो वही काम, त्रिज्या तो भाई बदल के आएगा ही, तो थोड़ा बड़ा ही लगाओ, क्या दिक्कत है। तो इसका नाम देखो, का से खा था 6 सेंटीमीटर, तो ये रहा 6 सेंटीमीटर। इसका नाम हम लोग का रख देते हैं और इसका नाम खा रख देते हैं, ठीक। अब क्या है देखो, खा से गा 4 सेंटीमीटर हम लोग अभी बना दिए। क्या बनाए भैया, 4 सेंटीमीटर ना, 3.5 को 4 कर दिए हैं, तो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब अब क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। देखो एक अंतर ये समझ लो, ये एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी दिया गया है, और इस प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया था। देखो तीनों वृत्त की क्या दिया गया है, त्रिज्या। केंद्र के बीच की दूरी नहीं दिया गया है, इसमें केंद्र के बीच की दूरी दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया है। इसमें केंद्र के बीच की दूरी नहीं दिया गया है, त्रिज्या दिया, यही अंतर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 सेंटीमीटर था, कितना, 4 सेंटीमीटर खा से गा, मतलब खा से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या पहले गोला प्रकार में भर लो भैया। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर 4, ठीक है। इस खा से क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे, तो ये रहा, ठीक। पेंसिल से सारी रचना के चरण लिखना होता है। अब खा से इसका नाम गा होगा, गा कहाँ पे होगा इसको पता करने के लिए देखो, का से गा कितना है, 3.2 हम लोग मान के चल रहे हैं, कितना है, 5 है। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में फिर भरो। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में, ये रहा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। का से क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे, जहाँ कट करेगा उसका नाम गा रख दो। इसका नाम क्या है, गा है। अब इसका और गा को मिला दो, का और खा को मिला दो। तो मेन रचना नहीं है, बिंदुवत लाइन मिलाओगे तो भी चलेगा। और इस खा और गा को मिला दो, ठीक। तो केंद्रों के बीच की दूरी हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया कितना, सॉरी हाँ ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना था, 5 था, ठीक। जितना दिया रहेगा उतना ही करोगे। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, इस कोण का आधा करो और इस कोण का आधा करो। तो गोला प्रकार से आधा करते हैं, आधा करना सिखाया गया है। कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे
एक चाप लगा देना, सॉरी एक क्या करोगे, चाप लगा दो। अब जो यहाँ पे कट किया है यहाँ से एक चाप लगा दो, और जो यहाँ पे कट किया है यहाँ से एक चाप लगा दो। जहाँ भी कट करा उसको क्या करोगे, मिला दोगे। सेम काम यहाँ पे करोगे, इसका आधा करोगे तो खा को केंद्र मानोगे, कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, एक चाप ऐसे लगा दो। अब जो यहाँ पे कट किया है इसको केंद्र मानोगे, एक चाप लगा दो, और जो यहाँ पे कट किया है इसको केंद्र मानो, एक चाप लगा दो, और इसको क्या करोगे, मिला दोगे भैया इस खा से। और जो यहाँ पे कट किया है इसको क्या करो, मिला दो। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको ध्यान से देखना। जो यहाँ पे कट किया इसका नाम हम लोग चा रख देते हैं, क्या रख दो, चा। अब देखो इस बिंदु चा से इस रेखा काखा पर लंब खींचोगे। किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब कैसे खींचा जाता है हम लोग वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर एक काम करना प्लेलिस्ट बना है वहाँ से जाके देखोगे, आराम से मिल जाएगा। तो आओ यहाँ पर भी सीख लेते हैं। अगर जिस रेखा पे लंब डालना होता है, जिस बिंदु से उस बिंदु पर गोला प्रकार की नोक रखोगे। अब जिस रेखा पर डालना होता है इतनी त्रिज्या भरोगे, जब ये चाप लगाए तो उस दोनों रेखा को कट करे। जैसे हाँ ये देखो ये यहाँ कट कर रहा है ना, देखो उतना चाप लगाओगे ताकि जो जिस रेखा पे लंब डाल रहे हो उसको दो जगह पे कट करे। जैसे ये यहाँ कट कर रहा है और ये यहाँ कट कर रहा है, तो इसका नाम रखना चाहते हो तो नाम रख देना, ठीक, या फिर मत रखो, जाने दो। अब जो यहाँ पे कट किया है देखो, जो रचना के चरण जैसे कर रहे हो वही लिखना होता है। अब आधे से अधिक थोड़ा दूरी ले लेना, आधे से अधिक इस चाप, देखो जो ये चाप यहाँ से यहाँ तक है उससे आधे से अधिक दूरी है पहले से ही। एक चाप इसे लगा दोगे जो यहाँ से, और जो यहाँ कट किया है एक चाप यहाँ से लगा दोगे। अगर थोड़ा बहुत गलती करोगे तो वृत्त बनाने में दिक्कत होगा, याद रखना। तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन सारा काम यही करोगे। ये वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर ना बन पाए तो यही काम करना है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे वहाँ से देखोगे, ठीक है। क्योंकि पेन से बनाया जा रहा है, देखो कुछ भी गलती होगा तो बनना मुश्किल है। इसको और इसको क्या करोगे, मिलाओगे। तो इस बिंदु से इस रेखा पर हम लोग क्या खींच दिए हैं, लंब खींच दिए हैं। अब क्या करोगे, देखो अब जो ये यहाँ पे कट कर रहा है ये वाला, यही मेन काम है। इसको मान लो छा, बस अब वृत्त बन के तैयार है। देखो अब इस का को केंद्र मानोगे, इसका को केंद्र मानोगे, का और छा की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक पहला वृत्त बन के तैयार कर दो भैया बनाकर। तो ये रहा पहला वृत्त, ठीक। अब इस खा को केंद्र मानोगे, खा और छा त्रिज्या ले लेना, खा और छा त्रिज्या ले लेना, दूसरा वृत्त बना दो। चलो दो तो बन गया, अब यही तीसरा मेन है। तो दोनों स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, अब तीसरा बनाओ। अब तीसरा कहाँ से बनाओगे, गा से। इस गा को केंद्र मानोगे, अब कितनी दूरी ले लो चाहे, देखो जो ये वृत्त यहाँ कट कर रहा है इसका नाम हम लोग अगर रखें तो ज रख दो, इसका नाम ज रख दो, इसका नाम क्या रख दो, जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम झा रख दो। अब गा को केंद्र मानकर चाहे गा और ज त्रिज्या ले लेना, चाहे गा और झा ले लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, गा को केंद्र मानेंगे, मतलब गा बिंदु पे गोला प्रकार की नोक रखोगे जो यहाँ पे कट किया था। गा और जा की दूरी एक बार यहाँ पर भी चेक कर लो, गा और जा की दूरी लेकर अभीष्ट वृत्त बना दो। चलो भैया कम से कम बन तो गया। तो ये रहा अभीष्ट वृत्त। देखो ये वृत्त कैसा है,
जिसका ऐसा वृत्त है जिनके केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया गया था कितना 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 6 सेंटीमीटर, इसको मत लिखना। और यहाँ से यहाँ तक कितना था 4 सेंटीमीटर, कितना था भैया ये 4 सेंटीमीटर ना। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो हम लोग अगला पार्ट में, ठीक। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये प्रश्नावली जो भी हो। ये वाला एक बच्चा और है, इसको लगा लेंगे, ये सब तो पूछा नहीं गया है कभी, हम लोग वही रचना कर रहे हैं जो पूछा गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से 2 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, 2 का 3 बचा है। तो इतना पढ़ लोगे आराम से 90 प्लस आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।